आज हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्या है? सेकंड पेपर है, सेकंड क्लास है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर टू। चैप्टर टू है ये, और केमिस्ट्री है। क्लास ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है, और चैप्टर टू है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें देखिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। फॉर एनी इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में इसमें देखिए कि फॉर एनी इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल में माइनस रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस मतलब ना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। सेल में कैथोड और आरपी और एनोड, ठीक है, ये सब होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, देख लीजिए इसको। ग्रेटर एसआरपी वैल्यू ग्रेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितनी ज्यादा एसआरपी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में डेल्टा जी जो होता है माइनस एन एफ ई के, और माइनस डेल्टा जी जीरो होता है माइनस एन एफ ई जीरो के सेल के होता है। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन दी हुई है, गिब्स एनर्जी दी हुई है। ये देखिए नस्ट इक्वेशन क्या होती है। ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू एट द केमिकल इक्विलिब्रियम पर जी नॉट बराबर जीरो और ई सेल बराबर जीरो, इसलिए लॉग के इक्विवेलेंट बराबर एन ई जीरो सेल अपॉन 0.0591। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड एम के लिए देखिए ये होती है। इसके बाद आता है कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल का कंसंट्रेशन, अ सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। दोनों मटेरियल इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं सेल के अंदर? सेम मटेरियल के बने होते हैं। फॉर ऑल कंसंट्रेशन सेल, सभी कंसंट्रेशन सेल के लिए। इसलिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स के लिए एग्जाम्पल जिंक, ये सब देखिए, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ऐसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के लिए है, ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए। फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को याद रखना है। डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, इनके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, इसके लिए देखिए। और फिर मेटल मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो ये सब आपका हो गया तैयार। इसके बाद फिर आपको क्या इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस याद करनी है। इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपोजिशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। सिमिलरली द आयन which is a stronger reducing agent, low value of SRP is liberated the first at the anode, anode पर पहले सबसे पहले लिबरेट होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद है फेराडेस, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस में फर्स्ट लॉ जो है, सेकंड लॉ देखिए आप ये है, ठीक है। डब्ल्यू है जेट, जेड आई टी होता है, ठीक है। करंट इफिशियंसी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। इसके बाद कंडीशन फॉर द साइमल्टेनियस डिपोजिशन ऑफ कॉपर और Fe एट द कैथोड, ये देखिए कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, विरुद्ध को प्रति होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। के बराबर 1/4 होता है, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस,
इनकी यूनिट भी दी हुई है साथ में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का L/A होता है। ये आता है कोहलरॉस कोहलरॉस लॉ। इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एप्लीकेशन ऑफ द कोहलरॉस लॉ। तो कैलकुलेशन ऑफ lambda 0 of the weak electrolyte, फिर to calculate degree of dissociation of weak electrolyte। उसके बाद फिर देखिए solubility of sparingly soluble salt and their K ट्रांसपोर्ट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। जहाँ टीसी क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन, और टीए क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है, और ये एनायन क्या है, एनायन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर है, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार हो जाता है कंप्लीट। और फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस।